वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसके तहत हमने पढ़ना शुरू किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन है और सबसे बड़ा है दुनिया का। इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स है, इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें डिफाइन किया गया है कि सिटीजनशिप क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पिछले कुछ वीडियोस में हम जो देख रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसका चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव यूनियन के बारे में बात करता है, और ये खास करके बात करता है इंडियन प्रेसिडेंट को लेकर। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है प्रेसिडेंट को लेकर। इसमें प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, इलेक्शन बताया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस आर्टिकल को, और ये आर्टिकल है आर्टिकल 59, जिसमें बताया गया है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट जब ऑफिस होल्ड कर लेगा तो उसके क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम किसी भी जॉब में जब लेते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अलाउंसेस दी जाती है, कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। उसी तरीके से जब प्रेसिडेंट अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं, होल्ड करते हैं, जब उनका टेन्योर शुरू होता है तो उनको कुछ चीज़ें मुहैया कराती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उनको वो चीज़ें देती है जो उनके स्टेटस के हिसाब से मंजूर किया जाए। उनकी सैलरी को फिक्स किया जाता है, उनके अलाउंसेस दिया जाता है, उनके लिए और दूसरी तरीके की जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। और ये अच्छे तरीके से बताया गया किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 59। तो चलिए आर्टिकल 59 के कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 59 जो है वो स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस बताया गया है। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो किसी भी पार्लियामेंट के सदन के मेंबर नहीं होंगे। अगर वो पहले मेंबर होंगे और वो प्रेसिडेंट बन गए, भले ही औरत हो या मर्द हो, अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो ये माना जाएगा कि उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है, वो सीट जो है वो छोड़ दी है। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि प्रेसिडेंट के पास उनका अपना एक रेजिडेंशियल होम है। हम सभी जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति भवन जो है, जहाँ का मुगल गार्डन भी फेमस है और बहुत सारे लोग जाना पसंद भी करते हैं, तो वो राष्ट्रपति भवन जो है वो राष्ट्रपति के लिए ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, वो वहीं पे रहते हैं। और साथ ही साथ उनकी सैलरीज, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स, साथ ही साथ उनके प्रिविलेजेस जो है वो इस चीज़ में बताई गई है। इसके बाद ये भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पेड पोजीशन नहीं ग्रहण करेंगे। मतलब कि किसी भी एक ऐसे पोजीशन पर जिनसे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का जो स्टेटस है उसको कुछ अलग बात बोली जाए, नहीं, वो किसी भी पेड ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं होल्ड कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 59 जो है वो साफ साफ बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हैं तब तक उनकी सैलरी, उनके स्टाइपेंड, उनके अलाउंसेस में कमी नहीं की जा सकती है। मतलब कि ये चीज़ साफ मेंशन कर दिया गया है कि 5 साल का टेन्योर जो है प्रेसिडेंट का, उस बीच में आप कमी नहीं कर सकते हैं उनके सैलरी में, उनके अलाउंसेस में या उनके स्टाइपेंड में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने देश का एक प्रेसिडेंट बनाया है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसका एक अपना एक स्टेटस है। आप बीच रास्ते में उसको नहीं कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी बस में चल रहे हैं और आपकी लड़ाई हो गई और आपको उतार दिया गया है, जी नहीं। जब तक आप प्रेसिडेंट हैं तब तक आपके लिए वही चीज़ रहेगी। जितना सैलरी आपको फर्स्ट ईयर में दिया गया है वही सैलरी आपके लास्ट ईयर तक चलेगी। और ये चीज़ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 इसलिए भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये कंडीशंस बता देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, वो कोई पेड ऑफिस नहीं ज्वाइन करेगा, उसके साथ ही उसके अलाउंसेस में, स्टाइपेंड में उसकी कोई कमी नहीं की जा सकती है। और अगर पहले वो किसी का पार्लियामेंट के किसी सदन का मेंबर रहा है तो उसकी सदस्यता जो है, मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी जब वो अपने ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं या आप गुजरात के सूरत से आप गुवाहाटी जाएं या नागालैंड तक जाएं, कहीं भी जाएं आप, तो हमारा देश जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस देश का प्रेसिडेंट बनना, राष्ट्रपति बनना अपने आप में किसी के लिए एक प्राउड बात हुए, क्योंकि वो इस चीज़ से प्राउड फील करेगा कि मैं 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की प्रेसिडेंट हूँ
और मैं इन लोग के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा ड्यूटी है कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो ये जो चीज़ है, जो आपको प्राउडनेस वाली जो फीलिंग आती है, वो बहुत आसानी से आप नहीं छोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको बनाए रखें। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 में साफ साफ बताता है हर एक स्टेप को लेकर, हर एक प्रोसीजर जो फॉलो करना चाहिए प्रेसिडेंट के बनने के लिए, उन सब के बारे में। और आर्टिकल 59 में तो हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे उनके अलाउंसेस, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस के बारे में बात किया गया है, उनके स्टाइपेंड के बारे में बात किया गया है। और ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप साफ साफ मेंशन नहीं करते हैं, साफ साफ आप नहीं बताते हैं, तो बहुत सारे डाउट क्रिएट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे डिस्प्यूट जो है वो अराइज होता है। और जहाँ पर आप साफ साफ बता देते हैं कि उनके ऑफिशियल रेजिडेंस क्या होगा, उनके अलाउंसेस क्या होंगे, उनके स्टाइपेंड क्या होगा और किस तरीके से उनके स्टाइपेंड में कमी की जा सकती है सैलरी में, या फाइनेंशियल ईयर में कुछ कमी हो गई तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इन सब चीज़ों को आर्टिकल 59 में साफ साफ बता दिया गया। आर्टिकल 59 एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको साफ साफ नहीं पता होगा आप कोई चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी गई है तो आप उसको फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से काम आसान हो जाएगा। एक प्रेसिडेंट जो है अपने देश की इंटीग्रिटी और ग्रेटिट्यूड को बनाने के लिए अपने देश को अच्छे से अच्छे जगह पर ले जाने के लिए काम करता है। और इंडियन प्रेसिडेंट जो है, भले ही वो कोई मेल हो या फीमेल हो, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि आप हेड हो जाते हैं एक स्टेट के, साथ ही साथ आप हेड हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे सारे कानून कवायद बनाए जाते हैं और उसी को फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है और वो एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू होता है। आर्टिकल 59 के तहत प्रेसिडेंट के पास ऐसे और भी बहुत सारे अलाउंसेस है, एमोल्यूमेंट्स हैं जो दिया जाता है हमारे पार्लियामेंट की तरफ से। उनके ऑफिशियल टेन्योर में कुछ भी किसी चीज़ की कमी नहीं की जाती है। प्रेसिडेंट जो है वो एक बड़ा रोल इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट और साथ ही साथ आर्मी के भी हेड हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके देश का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में आप कहीं बाहर से सुने कि इस देश के प्रेसिडेंट के पास तो ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो फर्स्ट पर्सन आते हैं एक कंट्री में। तो उनके लिए जो सैलरीज है, स्टाइपेंड है या अलाउंसेस है, उसमें ऑफिशियल टेन्योर में कमी नहीं होना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 59 में साफ साफ बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आर्टिकल 59 में जो चीज़ बातें बोली गई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितने ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना सर्वोपरि क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ बता दी गई है। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है जिससे हम अपने आप को या अपने वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के और सजेशंस के बहुत आभारी रहेंगे और हम जानते हैं कि जब आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़्यादातर लोगों को भेजेंगे। इसी पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 59 समझ में आ गया। थैंक यू।